नमस्ते, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? वी हैड सीन कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। नाम से पता चल रहा है इनिशियल वैल्यू। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो एक इनिशियल कंडीशन दी रहेगी। Okay, so that problem with the given initial condition is called initial value problem. So let me write the standard definition for this. A differential equation with given initial conditions is called an initial value problem. Initial value problem. एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से द डिफरेंशियल इक्वेशन हियर इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू y sec x और कंडीशन आपको दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1. नाउ why it is calling the why we are calling this as an initial value problem is, ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो इसको कैसे डील करेंगे, हमारा वही पर्पस है इस पर्टिकुलर लेक्चर का। तो सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन। show that y equals to e to the power of x is a solution of the initial value problem value problem dy dx is equal to y where y of 0 equals to 1. तो हमें ये चेक करना है कि ये y इक्वल्स टू पावर x जो है वो एक सॉल्यूशन है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एंड सिंस द इनिशियल कंडीशन इज गिवन, सो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सी केयरफुली। जो कुछ भी दिया हुआ है उसको लिखो। इसको सॉल्व कैसे करना है? गिवन y equals to e to the power of x है। Let's differentiate this. dy dx is equal to e to the power of x. Correct? Now you have to check कि ये वाला जो है ना, ये एक सॉल्यूशन है इस वाले पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू चेक द कंडीशन फर्स्ट कि वाकई में जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y ऑफ 0 1 हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यहां पे हम लिखेंगे चेकिंग द इनिशियल कंडीशन, चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ इनिशियल कंडीशन, वैलिडिटी ऑफ इनिशियल कंडीशन। बस और कुछ नहीं, प्रीवियस वाला जो लेक्चर है सेम चीज है,
बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करना है आपको कि आपको वैलिडिटी चेक कर लेनी है इनिशियल कंडीशन की, कि हमें दिया हुआ है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज व्हेन x इज इक्वल टू 0 y शुड बी 1. सो गिवन इक्वेशन y equals to e to the power of x. So if we put y of 0 e to the power 0, which is coming out to be 1, hence verified. मतलब काम कर रहा है ये कि जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 1 हो रही है, सो वेरीफाई हो रहा है. अब ये वेरीफाई हो चुका है, अब जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करना है. So taking LHS of given differential equation, क्या है LHS? dy अपॉन dx. अब dy dx हमने निकाल लिया है e पावर x, और we know that e power fx is nothing but y, so which is coming out to be RHS. Hence the solution is verified. हो गया काम? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Show that two y is equal to x times x plus y is a solution of initial value problem and the problem is x square dy dx equals to y square plus 2xy, y of 1 should be 1. ओके, सो आपको ये वेरीफाई करना है. सबसे पहले यू नीड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ इनिशियल कंडीशन. सो गिवन 2y इज इक्वल टू x टाइम्स x प्लस वाई, ये दिया हुआ है ना. सो सॉल्यूशन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशन. तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ वाई, या फिर आप इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सो इन दिस केस द कंडीशन, इनिशियल कंडीशन गिवन इज y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब when x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 फीड करोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, ये वाले पर्टिकुलर केस में पुट 2 into 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 into 1. सो दिस इज 2 इज कमिंग आउट टू बी 2. सो इसका मतलब सिंस LHS equals to RHS, hence the initial condition is verified. The initial condition is verified.
नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन समझते हो? इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को किसी दूसरे अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में टोटली हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जैसे वी आर नॉट एबल टू राइट y इंडिपेंडेंटली कि y इज इक्वल टू समथिंग ऑफ, क्योंकि लेफ्ट आपको आ ही जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में y आना ही आना है, या फिर x मतलब चिपका हुआ ही रहेगा. जैसे यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू ई टू द पावर साफ साफ दिख गया, y अलग हो गया, x अलग हो गया. यहाँ पे अलग होने का कोई साबित ही नहीं होता. करके देख लो ना, जैसे 2y है और यहाँ पे जैसे इसको डिवाइड कर दोगे तो ये तो इधर चलाएगा ना, y को कॉमन लेना है तो y को कॉमन लोगे तो x तो ये साथ में चलाएगा इधर. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी आउट हियर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. लेट्स ट्राई करके देखते हैं हम लोग. 2y इज इक्वल टू एक्स square plus xy. Now y can be written as x square by 2 plus xy divided by 2. y वाले को एक साथ रखना है, so y minus y times x by 2 is equal to x square by 2. हाँ हो जाएगा, सॉरी एक्सप्लिसिट नहीं है. सो y को हम कॉमन लेंगे, सो 1 माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू. दिस इम्प्लाइज y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन टू. ठीक है. यस, दिस इज एन एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट नहीं है ये, क्योंकि y कैन बी एक्सप्लिसिटली रिटन एज इन टर्म्स ऑफ x, लिख सकते हैं. ठीक. सो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो y की वैल्यू 1 आ रही है, सो कंडीशन इज गेटिंग वेरीफाइड और सेटिस्फाइड. फाइन. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव टू कंफर्म और शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो द गिवन इक्वेशन, अब देखो y को आपने इस फॉर्मेट में लिखा है, आप ये फॉर्मेट में आप डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो कन्वीनियंट लगे वो करेंगे. ये करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया है, तो इट विल बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक. लेकिन यदि अगर हम इसको डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो काम बन सकता है हमारा. सो यहाँ पे लिखते हैं 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन बोथ ऑन द बोथ हैंड साइड्स with respect to x. So this is what 2 times dy upon dx is equal to 2x plus first function derivative of second function plus second function into derivative of first function. So that is y 1. Now from here make dy by dx as the subject of formula, क्योंकि हमें इस वाले इक्वेशन में ठीक है, चलो dy by dx ही चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं चाहिए. गुड. सो फ्रॉम हियर लेट्स मेक दिस dy बाई डी एक्स को हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पे. सो 2 टाइम्स dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स टाइम्स dy अपॉन डी एक्स, ये हो गया, इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. सो फ्रॉम हियर I can take dy dx as common, so this is 2 minus x times dy dx is equal to 2x plus y. अब हमें इसमें सेटिस्फाई करना है, we need to satisfy in this particular equation. So dy by dx ये लिखा, so dy by dx can be written as 2x plus y divided by 2 minus x. Now in this equation on the left hand side we need x square times, तो आप इसको x square times कर दीजिए. So x square times dy dx is equal to, इधर भी x square करना होगा, so x square times 2x plus y by 2 minus x. If you simplify this, this becomes 2x cube plus x square y divided by 2 minus x.
Then the first term that we have got, so name this as equation number 1. सेकेंड क्या चाहिए हमें, RHS मतलब y स्क्वायर प्लस 2xy चाहिए. तो एक्स स्क्वायर टाइम्स अगर हम ये करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस 2xy आना चाहिए. तो इसको हम या तो आप कन्वर्ट कर दो y के टर्म्स में, जो आपका यहां पे एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सो इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. सो इफ वी टेक दिस, so this is the condition, x square dy by dx, x square dy upon dx plus is equal to y square then plus 2xy, 2xy. So this can be written as x square dy dx minus y square minus 2xy should come out to be 0. And from here we have calculated x square dy dx as this part. तो इसको लिखते हैं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 and minus 2xy by 1. So now let's check whether you are getting this. LHS हमने लिया है कि ये 0 आता है कि नहीं आता. टेक LCM as 2 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, देन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर टाइम्स 2 माइनस एक्स, देन माइनस 2xy times 2 minus x, 2 minus x, 2x cube plus x square y minus 2y square minus x y square, then minus 4xy, 4xy plus 2x square y. Let's check, is anything cancelling out? x y वाले term, I think we have done some error. To y into x, x plus y, to y is equal to x into x plus y is the solution of initial value problem. एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, y ऑफ 1 की वैल्यू 1. सो 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. क्वेश्चन इज करेक्ट. सो 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई ऑफ 1 पुट किया तो ये कंडीशन तो वेरीफाई हो गए. 2y इज इक्वल टू वाई को हमें एक्सप्रेस भी कर दिए. 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सो 2 इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1. सो फ्रॉम हियर 2 डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. करेक्ट. फ्रॉम हियर डी वाई डी एक्स कैन बी रिटन एज 2 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x plus y, right hand runner 2xy. Okay. Now dy dx can be written as 2x plus y by 2 minus x, 2x plus y by 2 minus x. x स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करना है हमें. ओके, एक्स स्क्वायर को इधर किया मल्टीप्लाई हमने, एक्स स्क्वायर इधर भी होगा मल्टीप्लाई. सो 2x प्लस वाई बाई 2 माइनस एक्स अंदर में जाएगा. सो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई by 2 minus x. Now x square dy dx is equal to y square plus 2xy. So x square dy dx minus y square minus 2xy equals to 0. Correct.
LHS अगर मुझे लेना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का LHS, सो LHS सेज एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स के बदले ये लिखना चाहिए, ये हमने लिखा है, माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 किया है, माइनस 2xy बाय 1 किया है इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर 2 माइनस एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 2xy इंटू 2 माइनस एक्स. सो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है सॉरी. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy स्क्वायर. देन वी हैव माइनस 4xy and then plus we have 2x square y. So x square y plus xy square and plus x square y. Now here you need to make some कुछ substitutions करने की ज़रूरत है. जो given दिया हुआ है x square plus xy के जगह पे 2y. इसमें ही सिंप्लीफाई करना है. इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल होगा, इसको कैंसिल ही होना है. इसको करके आप देखिएगा ये 0 ही आना चाहिए. यू नीड टू वेरीफाई, एक बार देख लेना, इसको कुछ 0 आएगा तो ठीक है, अदरवाइज विल टेक अप दिस. इट शुड कम 0 बिकॉज क्वेश्चन तो सही है, मे बी कहीं पे एरर वगैरह कुछ होगा. ओके वेरीफाई कर लीजिएगा उसको, अगर होगा तो देन यू कैन आस्क मी, विल डिस्कस इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट y equals to x sin 3x is a solution of initial value problem, initial value problem d2y by dx2 plus 9y minus 6 cos 3x is equal to 0, y of 0 is equal to 0. ओके सेम चीज़ यहाँ पे ये कंडीशंस. लेट मी चेक वंस अगेन कि क्वेश्चन उतारने में तो मिस्टेक नहीं हो गया. 4 आँख होने के बाद भी हो जाता है कांड. y is equal to x sin 3x, yes, y is equal to x sin 3x, d2y by dx2 plus 9y minus 6 cos 3x equals to 0, y of 0 equals to 0. ओके पहले हमें इसमें चेक कर लेते हैं. चेकिंग द कंडीशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द इनिशियल कंडीशन इज y is equal to x sin 3x. सो दिस इज नथिंग बट y of x का फंक्शन है ना, सो x sin 3x है. सो जब हम y के जगह x के जगह 0 पुट करेंगे, सो 0 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू 0, सो अल्टीमेटली 0 है. सो दिस विल मेक आउट टू बी 0, हेंस द इनिशियल कंडीशन इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट विल पिकअप y इज इक्वल टू x साइन 3x. इसको डिफरेंशिएट करते हैं. dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी dx ऑफ साइन 3x इज 3 cos 3x plus second function sin 3x into derivative of first function, that is 1. So इसका क्या हो गया, dy dx, this is 3x cos 3x plus sin x. अब एक बार और डेरिवेटिव चाहिए हमें. सो d2y by dx2 is equal to, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. सो cos 3x की डेरिवेटिव माइनस 3 साइन 3x माइनस 3 साइन 3x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो cos 3x इंटू 3, सो 3 इंटू cos 3x
and then we have d dx of sin x is, ये क्या किया आपने, देखो 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 क्या कांड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे sin 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं sin x उतारा हूँ, चार आंख होने के बावजूद. फिर आई नीड टू चेक माई आईज. y is equal to x sin 3x, dy dx is equal to x into first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. Okay, now dy dx can be retransformed as 3x into cos 3x plus sin 3x, sin 3x. Okay, again if we differentiate, so this is first function into derivative of second function, that is minus 3 sin 3x plus second function that is cos 3x into d dx of 3x is 3, ये लिख दिया, और d dx of sin 3x is 3 cos 3x. So this is 3 cos 3x, 3 cos 3x. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, d2y by dx2 is equal to minus 9x sin 3x plus 3 cos 3x, 3 cos 3x plus 3 cos 3x, 3 cos 3x. ओके, अरे बार बार क्यों लिख रहे हैं, 3 3 6, so 6 cos 3x, 6 cos 3x. ओके, अब फीड करते हैं. So here we have taking the LHS, the differential equation is d2y by dx2 plus 9y minus 6 cos 3x, 6 cos 3x is equal to 0. This is the given. So taking LHS, LHS means this part, d2y by dx2 is ये ले लीजिए, so minus 9x sin 3x plus 6 cos 3x plus 9 times y, मतलब x sin 3x, x sin 3x plus minus 6 cos 3x. Let's check. minus 9x sin सॉरी, ये और ये कैंसिल, सिक्स कॉस 3s ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड. सो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था सेम चीज़ है, बस इनिशियल कंडीशन को थोड़ा पहले वेरीफाई कर लेना है. आपका होमवर्क, show that y equals to 2 minus 3x by 2x plus 1 is a solution of initial value problem initial value problem y minus x dy upon dx is equal to 2 1 plus x square dy dx. Condition is y of 1 is equal to 1. ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, सिंपल सा चीज़ है, तो प्लीज़ डू सॉल्व दिस क्वेश्चन and make sure you get it checked from me. 7, 8,
47820 This is Exademy's official number. Please save on this number. I am available on this. Take an appointment कि किस समय बात करनी है. I will tell you the time. You can directly make me a phone call, or if you want to talk me on Zoom, we can talk. There are so many things available there. Get the benefits, maximum benefits out of it. What we have started is a new thing that is called YouTube ID card. इस ID card से क्या होगा, अभी प्रेजेंट में आप मेरे को कांटेक्ट करते हो, रैंडमली कुछ कुछ फेंकते रहते हो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन ऐसा वैसा. मेरे पूरे व्हाट्सएप में ऑलमोस्ट 500 प्लस अनसीन मैसेजेस हैं. अब इट्स नॉट प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं रैंडमली कौन क्या भेजा है, क्या किया है, नहीं किया, तो मैं हाउ विल आई बी एबल टू हैंडल. आई डोंट नो योर आइडेंटिटी एंड ऑल. सो इन ऑर्डर टू सिस्टमाटाइज इट, हमने एक चीज़ किया है कि YouTube ID कार्ड वाला सिस्टम लॉन्च किया है. सबसे पहले आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है. आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना है. फिल करके जब आप हमें भेजते हो, फिर आपको YouTube का Exademy का YouTube ID कार्ड आपको मिलता है. उस ID कार्ड से फिर आप क्या करते हो, आपको फैसिलिटीज़ मिलती है कि आप क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपको वापस मिल जाएगा. इंस्टेंट नहीं मिलेगा, कुछ समय के बाद सॉल्यूशन मिलेगा. इट विल टेक टाइम बट यू विल गेट द सॉल्यूशन. सेकेंड बेनिफिट इज यू विल बी गेटिंग द मेंटरशिप एंड काउंसलिंग फ्रॉम आवर साइड. ओके, तो आपको बस इस पे कांटेक्ट करना है, फिर जूम पे जा करके काउंसलिंग करानी है अपनी. फिर आपको सारा प्रोसेस मैम समझाएंगी कैसे क्या है नहीं है, और उसके बाद से फिर आप सारे बेनिफिट्स आप अपना उठाना शुरू कर सकते हो. सो प्लीज सेव दिस नंबर, कॉन्टैक्ट, और वो सारा प्रोसेस आपका होता रहेगा. आपकी भी तैयारी दन दनादन मस्त होकर के चलेगी और हमें भी कन्वीनियंट होगा आपकी मदद करने के लिए. बिकॉज यूट्यूब पे आई एम नॉट मीन्स आई डोंट नो यू हु यू आर. ओके, सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड इंटरैक्ट विद द टीचर एंड मेंटर एंड द काउंसलर. Unless and until you interact and talk, we won't be able to help you in the customized manner. Presently we are generalizing it. हम लोग generalize करके ही बता सकते हैं. हम तो अभी तो मैं कैमरा में देख रहा हूँ, आप कोई ह्यूमन फेस नहीं है अभी, है ना. लेकिन जूम पे we'll be having an interaction. तब जब मैं आपसे बातें करूँगा, then I'll be able to understand कि हाँ, these are the things, these are the areas in which you need help, and accordingly we'll be helping you. I hope the things are clear to you. So please be very organized, very systematic in your preparation. Don't be a random, means duck or donkey. You're jumping here and there. एकदम कूद रहे हैं, कभी टेलीग्राम में, कभी व्हाट्सएप में, कभी इंस्टा पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी इस ग्रुप में, कभी उस ग्रुप में, कभी गूगल ड्राइव भेज दो, कभी वन ड्राइव भेज दो. अरे किसी के पास PDF है क्या, भेज दो. किसी के पास ये बुक है क्या, भेज दो. अरे प्लीज बी वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस in your preparation. See you in the next lecture. Till then, bye. Jai Hind and take care.